हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स और उनकी बुक्स। ये जो वीडियो है वो यूजीसी नेट पीजीटी एमए बीए एमए एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल वीडियो होने वाली है। आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखते रहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले जो थिंकर है हमारे वो है प्लेटो। इनका टाइम पीरियड है 427 बीसी से लेकर 347 बीसी तक। इनका जन्म जो है वो एथेंस में हुआ था। बुक्स है रिपब्लिक। प्लेटो की जो बुक है रिपब्लिक, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। ये जो है 386 बीसी में पब्लिश हुई थी। सेकेंड है अपॉलॉजी। थर्ड इज वन लाचेस, एलर्जी ऑफ द कैब, गॉर्जस, फ्रीडेस, प्रोटागोरस, द लॉज 347 बीसी में पब्लिश हुई थी। द लॉज द लॉज जो है वो प्लेटो के वृद्धावस्था में लिखी हुई पुस्तक थी। एंड स्टेटमैन, यूथिफ्रो, फीडो, ये जो बुक है प्लेटो की ज़्यादातर एग्जाम में पूछी जाने वाली बुक्स हैं। सेकंड जो थिंकर है वो है अरिस्टोटल। इनका टाइम पीरियड है 384 बीसी से लेकर 322 बीसी तक। इनका जन्म एथेंस में हुआ था। इनकी जो बुक है वो है पॉलिटिक्स। ये राजनीति पर लिखी हुई पुस्तक है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है अरिस्टोटल की। सेकंड जो है वो निकोमाची एथिक्स। फिर थर्ड इज वन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी राजनीति पर लिखी हुई पुस्तक है। मेटाफिजिक्स, तर्कशास्त्र पर लिखी हुई पुस्तक है। साहित्य पर जो लिखी हुई पुस्तक है वो है पोइटिक्स, रेटोरिक, दी एनिमा, टॉपिक्स, कैटेगरी, फिजिक्स। थर्ड जो थिंकर हैं वो है मैकियावेली। इनका टाइम पीरियड है 1469 से लेकर 1527 तक। इनका जन्म जो है वो इटली के फ्लोरेंस में हुआ था। इनकी जो बुक है द प्रिंस, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है। सेकंड बुक है द आर्ट ऑफ वॉर, जो कि पब्लिश हुई थी 1521 में। थर्ड इज वन डिस्कोर्सेस ऑन लेवी। फोर्थ इज वन द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस। फिफ्थ इज वन द गोल्डन एज, देन डिस्कोर्सेस ऑन रिफॉर्मिंग गवर्नमेंट ऑफ फ्लोरेंस। नेक्स्ट जो थिंकर है वो है थॉमस हॉब्स। इनका जन्म जो है वो इंग्लैंड में हुआ था। इनका टाइम पीरियड है 1588 से लेकर 1679 तक। इनकी जो बुक है वो है लेवियथन। लेवियथन जो है इसमें इन्होंने निरंकुशतावादी राजतंत्र का समर्थन किया है। देन जो बुक है वो है दी कारपोरे, जो कि पब्लिश हुई थी 1642 में। देन जो बुक है वो है दी होमाइन, जो कि पब्लिश हुई थी 1658 में। नेक्स्ट जो बुक है वो है एलिमेंट्स ऑफ लॉ, जो कि पब्लिश हुई थी 1650 में। और जो नेक्स्ट बुक है वो है दे सिवे, जो कि पब्लिश हुई थी 1642 में। ये जो है बुक वो संप्रभुता का इसमें वर्णन किया है थॉमस हॉब्स ने। नेक्स्ट जो हमारे थिंकर आते हैं वो है जॉन लॉक। इनका टाइम पीरियड है 1632 से लेकर 1704। इनका जन्म जो है वो इंग्लैंड में हुआ था। इनकी जो बुक है वो है अ लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन, जो कि पब्लिश हुई थी 1689 में। सेकेंड है एन ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, जो कि पब्लिश हुई थी 1690 में। थर्ड है टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, जो कि पब्लिश हुई थी 1690 में। फंडामेंटल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कैरोलिना, जो कि पब्लिश हुई थी 1692 में। जो फिफ्थ बुक है इनकी वो है द रीजनेबलनेस ऑफ क्रिश्चियनिटी। नेक्स्ट जो हमारे थिंकर है वो है रूसो। इनका टाइम पीरियड है 1712 से लेकर 1778 तक। इनकी जो बुक है एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल इकोनॉमी, जो कि पब्लिश हुई थी 1758 में। सेकेंड जो बुक है वो डिस्कोर्सेस ऑन इनइक्वालिटी। थर्ड इज वन सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो कि पब्लिश हुई थी 1762 में। ईमाइल और ट्रीटीज ऑन एजुकेशन 1762 में पब्लिश हुई थी। इस बुक के कारण ही रूसो को प्रोग्रेस एजुकेशन का जनक माना जाता है। और इनका एक ऐसे है डिस्कोर्स ऑन द आर्ट एंड साइंस, जो कि पब्लिश हुआ था 1750 में। नेक्स्ट जो हमारे थिंकर आते हैं वो हैं हीगल। इनका जो टाइम पीरियड है वो है 1770 से लेकर 1831 तक। इनकी जो बुक है वो है द फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, जो कि पब्लिश हुई थी 1807 में। एंड जो सेकंड बुक है वो है एलिमेंट्स ऑफ द फिलोसफी ऑफ राइट,
थर्ड इज़ वन द साइंस ऑफ लॉजिक, फोर्थ इज़ वन लेक्चर्स ऑन द फिलोसफी ऑफ रिलीजन, एंड जो नेक्स्ट बुक है वो है लेक्चर ऑन द फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री। नेक्स्ट जो बुक है वो है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफिकल साइंस, देन लॉजिक जो कि पब्लिश हुई थी 1816 में। उसके बाद जो बुक आती है वो है द फिलोसफी ऑफ राइट्स जो कि पब्लिश हुई थी 1821 में। उसके बाद द फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री 1836। ये जो बुक है वो हीगल की मृत्यु के बाद में पब्लिश हुई थी, ठीक है। अगले जो थिंकर आते हैं वो है बेंथम। इनका टाइम पीरियड है 1748 से लेकर 1832 तक। इनका जन्म जो है वो लंदन में हुआ था। इनकी बुक है डिस्कोर्स ऑन सिविल एंड पेनल लेजिस्लेशन जो कि पब्लिश हुई थी 1802 में। नेक्स्ट जो है वो द प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ये ऐसे है बेंथम का। फिर इसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल कोड जो कि पब्लिश हुई थी 1830 में। नेक्स्ट इन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल एंड लेजिस्लेशन जो कि पब्लिश हुई थी 1789 में। फिर इसके बाद में प्लान ऑफ पार्लियामेंट रिफॉर्म्स जो कि पब्लिश हुई थी 1817 में। फिर है रेडिकलिज्म नॉट डेंजरस जो कि पब्लिश हुई थी 1890 में। अप्रेगमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट 1776 में, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे थिंकर आते हैं वो है जे.एस. मिल। इनका टाइम पीरियड है 1806 से लेकर 1873 तक। इनका जन्म जो है वो लंदन में हुआ। इनकी बुक जो है वो है सब्जेक्शन ऑफ द वुमेन 1869 में पब्लिश हुई थी। ऑन लिबर्टी 1859 में पब्लिश हुई थी। पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स 1859 में पब्लिश हुई थी। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1848 में पब्लिश हुई थी। कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट 1860 में पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट जो है वो यूटिलिटेरियनिज्म जो कि 1861 में पब्लिश हुई थी। द सिस्टम ऑफ लॉजिक जो कि 1841 में पब्लिश हुई थी। इसके बाद जो हमारे थिंकर आते हैं वो है कार्ल मार्क्स। इनका टाइम पीरियड है 1818 से लेकर 1883 तक। ये इनका जन्म जो है वो जर्मनी में हुआ था। इनकी बुक है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इन्होंने ये बुक जो है वो अपने फ्रेंड एंजल के साथ मिलकर लिखी थी। देन है पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी 1847 में पब्लिश हुई थी। फिर इसके बाद में आती है दास कैपिटल 1867 में पब्लिश हुई थी। ये भी एंजल के साथ में लिखी थी इन्होंने। द जर्मन आइडियोलॉजी, ये भी एंजल के साथ लिखी हुई पुस्तक है मार्क्स। फिर आती है इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मनोस्क्रिप्ट जो कि 1844 में पब्लिश हुई थी। देन होली फैमिली 1845 में पब्लिश हुई थी। द सिविल वॉर इन फ्रांस 1870 से लेकर 1871 तक। फिर वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट 1865। फिर इसके बाद में आती है क्रिटिक्स ऑफ हीगल्स फिलोसफी ऑफ राइट जो कि पब्लिश हुई थी 1843 में।